हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एबेल्स फॉर्मूला। तो मैं आज आप लोग के साथ एबेल्स फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ। और एबेल्स फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और इसका यूज क्यों करते हैं, उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को इस क्लास में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए एबेल्स फॉर्मूला क्या कहता है। तो देखिए ये है हमारे पास एबेल्स फॉर्मूला का फर्स्ट फॉर्म, जो कुछ इस तरह से है। यहाँ क्या गिवन है, कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कुछ इस तरह से गिवन है। और यहाँ जो आपको P1x और P2x दिख रहा होगा वो क्या है, एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस किसी इंटरवल्स में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ हम लोग को एबेल्स फॉर्मूला क्या बताता है, W ऑफ x इक्वल टू ये e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन P1 dx। तो ये WX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो WX आपको दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, बस ये हमारा रॉन्स्किन फंक्शंस है। जिसे फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो एबेल्स फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग रॉन्स्किन को फाइंड करते हैं। तो ये रहा एबेल्स फॉर्मूला का स्टेटमेंट। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस और साथ में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होना चाहिए। तभी आप एबेल्स फॉर्मूला का यूज करके रॉन्स्किन फंक्शंस को फाइंड कर पाओगे। अदरवाइज आपके पास सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है तो आप एबेल्स फॉर्मूला का यूज वहां नहीं करोगे। और जैसे कि आपको सेकेंड ऑर्डर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ गिवन है क्या है, वाई डबल डैश प्लस P1 वाई डैश प्लस P2 वाई इक्वल टू 0। ये कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। वो फॉर्म क्या है, ए नोट वाई डबल डैश प्लस A1 वाई डैश प्लस A2 वाई इक्वल टू 0। तो ये आपको किसी बुक में इस पैटर्न में मिलेगा और ये कभी कभी आपको किसी दूसरे बुक्स में इस तरह का भी पैटर्न को वो फॉलो करता है। जब हमारे पास इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट आपको जो कोफिशिएंट वाई डबल डैश का होगा उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है हर टर्म में। तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वाई डबल डैश प्लस A1 ए नोट वाई डैश प्लस A2 ए नोट वाई इक्वल टू 0। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या होगा, A1 डिवाइडेड बाय ए नोट। और जो P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या होगा, A2 डिवाइडेड बाय ए नोट, जहाँ की ए नोट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको फॉर्म कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। तो इसका यूज हम लोग रॉन्स्किन फंक्शंस को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हम लोग रॉन्स्किन फाइंड करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आया हुआ है। फिर इसके बाद में आप लोगों को एबेल्स फॉर्मूला का एक और फॉर्म है जो क्या रिप्रेजेंट करता है और उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे वो भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए जो इस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से यहाँ दिया गया है, लेट W बी द रॉन्स्किन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस 2y डबल डैश प्लस y1 डैश प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। जहाँ की जहाँ की जो t है वो रियल नंबर के सेट से आ रहा है। देन फॉर ऑल t देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट c बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट W ऑफ t इज, मतलब हमें यहाँ से